छूटी राम, कुमति नाही छूटी, बिनु सतसंग। कुमति नाही छूटी, बिनु सतसंग। कुमति नाही छूटी, बिनु सतसंग। उन्होंने कहा कि चाहे कहीं भी चले जाओ कोई लाभ होने वाला नहीं, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, जब तक यह मन निर्मल नहीं हो जाता। एक पौंड्री नामक बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था। यह कहानी महाराष्ट्र की है। हनुमान अंक है, उसी में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। एक पौंड्री नामक विद्वान व्यक्ति था जो भगवान का पूजा कभी नहीं करता था, लेकिन अपने पत्नी का भक्त था। पत्नी का भक्त तो था ही, उससे कहीं ज्यादा अपने माता पिता का भक्त था। तो वह अपने माता पिता का इतना सेवा किया, इतना सेवा किया कि एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसको दर्शन देने के लिए खुद चल करके उसके घर पे आए। हालांकि भगवान का पूजा पाठ नहीं करता था, अपने माता पिता के सेवा में ही पूरा समय अपना व्यतीत करता था। भगवान प्रतीक्षा करते रह गए कि पुंडरीक अब आकर के हमसे कुछ मांगेगा, अब आकर के कुछ मांगेगा। नहीं गया कभी मांगने। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में स्वयं चल करके उसके घर के गेट पर आए और कहे कि पुंडरीक, अरे पुंडरीक है घर पे? पुंडरीक बोला कि कौन है? भगवान विष्णु ने कहा कि हम भगवान विष्णु आए हैं, यहाँ माता लक्ष्मी भी मेरे साथ आई हैं। बोला कि क्या बात है? भगवान बोले कि मैं तुम जो अपने माता पिता का इतना सेवा किया है, उससे मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें कुछ वरदान देने आया हूं। उन्होंने कहा कि पुंडरीक, वह पुंडरी कहा कि आप भगवान है तो बैठिए, अभी हमको फुर्सत नहीं है, अभी माता पिता की सेवा में लगे हैं।
हमको थोड़ा देर के बाद फुर्सत होगा, उसके बाद आपसे मिलेंगे, तब तक आप वहीं पे बैठिए। अब भगवान नारायण उसी के द्वार के आगे एक पाया था इसी तरह का, उसी पाया पर हाथ रख के खड़े रहे कि पुंडरीक अब आएगा, अब आएगा। माता लक्ष्मी मन ही मन गुस्सा भी हो रही थी कि कैसे कैसे जगह हमको ले जाते हैं पता नहीं। माता लक्ष्मी को खड़ा नहीं, खड़ा होने में माता लक्ष्मी जो है मन में बहुत कुछ बात सोच रही थी कि इसके घर पे हम खड़ा होंगे। फिर कहा कि पुंडरीक तुम जल्दी आता है या हम यहां से चले जाएं। पुंडरीक ने अपने पत्नी को कहा कि लक्ष्मी माता आई है, जाके एक ईंटा दे दो, उसी पर बैठेंगी तब तक हम आ रहे हैं। एक ईंटा जाकर के उसकी पत्नी लक्ष्मी माता को दे दी, लक्ष्मी माता उसी पर बैठ गई। भगवान नारायण उसी पे पाया पर हाथ रख के खड़े थे। बाद में वह अपने माता पिता की सेवा करके जब आया तो उन दोनों को प्रणाम किया। वहीं महाराष्ट्र में पुंडरीक भगवान का मंदिर है, जहां भगवान ऐसे ही खड़े हैं, माता लक्ष्मी ऐसे बैठी हुई। वही कबीर दास जी कहते हैं कि चाहे कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा मन जब तक निर्मल नहीं होगा, मन निर्मल का मतलब केवल निर्मल नहीं, जब मन निर्मल होगा तो माता पिता की सेवा के लिए भावना जागृत होगा, गुरुओं के प्रति अपना मन जागृत होगा। वही कबीर दास जी कहते हैं, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह, हृदय के मोह ग्रंथि न टूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिनु सत्संग। चाहे पूजो दे